मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है और जो शावन होता है वो सोचता है कि मुझे डूशाइन की बॉडी को ले लेना चाहिए। अगर मैं डूशाइन की बॉडी को ले लेता हूँ तो इससे ये होगा कि जब मैं अपने मास्टर याओ के लिए बॉडी डिफाइन करूँगा तो क्या होता है डूशाइन की बॉडी से जो मेरे मास्टर हैं उनकी पावर बढ़ जाए, फिर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर आगे जाके वो भी एक डूशाइन बन सकें। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन था इस डूशाइन की उस कंकाल को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि जो होलो सोल के लोग थे वो अचानक से उस डूशाइन के पास जाते जाते है कि शावन भी एकदम शौक रह जाता है और कहता है कि ये जो बुढ़ा ये करना क्या चाहता है, ये कोई भी काम मतलब कि ऐसे नहीं करेगा, इस यहाँ का ये उस कंकाल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जो त्यानजुन था उसकी तो आंखें एकदम चमकने स्टार्ट हो चुकी थी कि भैया आप तो मैं मतलब कि अपने काम के एकदम नज़दीक पहुंच चुका हूँ। लेकिन तभी जो शावन होता है पीछे से नोटिस कर लेता है कि जो उस डूशाइन का कंकाल है उसकी उंगली हिल रही है। हमें दिखाया जाता है कि त्यानजुन था वो जाके जैसे उसको हाथ लगाता है हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस कंकाल की जो बॉडी होती है एकदम रेड हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक से एक मतलब कि उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोनिक वेव निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो त्यानजुन था वो एकदम पीछे हट जाता है और अपने ऊपर दुईकी को ले आता है। और उसके आसपास जो दाऊ जोंग लेवल के वॉरियर थे उनकी तो मतलब कि एकदम चटनी बन जाती है। आप कह सकते हो उनकी जितनी भी पावर थी वो सारी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही दाऊ जोंग जो थे वो बच पाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के लोग थे वो सारे शॉक हो जाते हैं और यहाँ तक कि ये जो सोनिक वेव्स थी ये बाकियों तक भी आई थी, यहाँ तक कि शाओन इन सब तक आई थी और इनमें से बहुत सारे बंदे होते हैं वो तो मारे जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ बंदे जो होते हैं वो तो मुझसे खून उगल देते हैं। लेकिन जो जिया थे उसके साथ इस टाइम पे शावन था और शावन की बाकी टीम के साथ भी शावन था, इसलिए वो बीच में फ्लेम को ले आता है जिसकी वजह से उन लोगों को ज़्यादा ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, वो लोग बच जाते हैं। लेकिन जो बाकी लोग थे उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो त्यानचंद थे वो भी अपने लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन जिनके पास फ्लेमें नहीं थी उनकी तो वाट लग जाती है। तभी जो शावन होता है वो चिल्लाते हुए त्यानजुन को कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, आकर तुम उस डूशाइन की बॉडी को हाथ क्यों लगा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है एक डूशाइन वो कितना ज़्यादा ताकतवर होता है और ना जाने उसने पीछे क्या क्या चीज़ें मतलब कि करके गया होगा अपनी बॉडी के साथ। वो ऐसी थोड़ी ना मतलब कि बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा कि अपनी बॉडी को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा कि हाँ भाई कोई भी आए उसकी बॉडी को अपमानित करके चला जाए, यानी कि कोई भी आए मिट्टी में गाड़ के चला जाए उसकी बॉडी को। हाँ कौन नहीं चाहेगा ऐसा। तो ये सुन के हमें दिखाया जाए बाकी लोग भी मतलब कि इस टाइम पे कि त्यानजुन होते वो गुस्से से देखने लगते क्योंकि उनके भी बहुत सारे साथी मारे गए थे, क्योंकि यार सच में इस बंदे बहुत गड़बड़ कर दी है। देखिए वो जो त्यानजुन होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही इसको देख रहा था, चेक कर रहा था, मैं तो उसको लेना चाहता था इस बॉडी को, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो कहते हैं अच्छा तो बेटा पहले तेरी वाट लगानी होगी, तूने तो मतलब कि अच्छा खासा कांड कर दिया है। तभी हमें दिखाई देता है जो बॉडी होती है अचानक से उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक लाल रंग की हमें दिखाई देता है परत आने लगती है, रेड कलर की परत। हमें दिखाई देता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जैसे एक कवच आ चुका हो रेड कलर का, ऐसी एक परत बन चुकी थी उसकी बॉडी के कंकालों के ऊपर। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो शावन होता है वो भी शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी शौक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो जो डाउ शाइन था उसकी सोल का एक टुकड़ा इस बॉडी के अंदर रह चुका है। और वो जो सोल होती है कहती है तुम घृणित लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम यहाँ पे आओ और मेरी बॉडी को हाथ लगाने की हिम्मत करते हो। हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग एकदम शौक हो चुके थे और वो गुस्से से इस टाइम पे त्यानजुन को देखने लगते, क्योंकि अगर उसने ये कांड ना किया होता तो बच्चों के 3 स्क्रॉल भी इस टाइम पे ये लोग ले लेते। लेकिन अभी के टाइम पे देखो तो सही और शावन को पता लग जाता है कि जो 3 स्क्रॉल हैं बाकियों को भी पता लग चुका है कि जो 3 स्क्रॉल हैं इनके अंदर कोई भी त्यान वर्क डू टेक्निक नहीं है। तो इसलिए वो जो लोग थे इस टाइम पे इन 3 डू टेक्निक्स के लिए लड़ना छोड़ चुके थे। हालांकि उन्हें पता था कि ये जितने भी डू टेक्निक्स होंगी सारी कमाल की होंगी, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे इस टाइम पे त्यानजुन को बहुत गुस्से से देखे, तभी वो कहता है कि भैया अगर मैंने कुछ ना किया तो ये जो बंदे पक्का आज तो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मेरे को कोई ना कोई बात करनी चाहिए जिसकी मदद से ये जो बंदे ये थोड़ा अपना गुस्सा कम कर लें। फिर वो कहता है अरे इतना गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी मदद से मतलब कि देखो इसके पास सोल है तो क्यों ना हम इसकी सोल को तोड़ दें। अगर हम इसकी सोल को तोड़ देंगे तो क्या पता हमें वो जो त्यान वर्क डू टेक्निक है वो मिल जाए, तो हम बाद में मतलब कि इस चीज़ को देख लेंगे। हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग डर रहे होगे कि अगर भाई हम इस बंदे के साथ गठबंधन बनाएंगे तो क्या पता ये जो बंदा ही हमें मार डालेगा, लेकिन फिक्र मत करो हम लोग एक रूल रखते हैं, अगर कोई भी बंदा उसको मारने के दौरान किसी बंदे के ऊपर अटैक करता है तो हम लोग मतलब कि सब लोग मिलकर उस बंदे को मार डालेंगे। क्या अब क्या कहते हो तुम लोग, अगर हमने इसे नहीं मारा तो तुम्हें पता ही है चाहिए एक डूशाइन की सोल, लेकिन हम फिर भी इससे फाइट नहीं कर सकते, हम सबको मिलकर अपनी ताकत को जोड़ना होगा। हमें दिखाया जाता है अचानक से वो जो डूशाइन था वो खड़ा हो जाता है और इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है तभी जो शावन होता है वो कहता है कि हाँ अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हैं, लेकिन पहले तुम्हें अटैक करना होगा क्योंकि तुमने इसी को जगाया है। ये देखिए वो बंदा कहते हैं दिल में अरे यार ये घृणित शाओन इसे सच में मेरे हाथ चढ़ गया ना तो उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे को फंसा रहा है। तो ये देखिए बाकी लोग कहते हैं अरे हाँ तुमने पहले मतलब कि कांड किया तो तुम ही मतलब कि पहले इसके साथ फाइट करोगे, अगर तुम्हें कुछ होता है तो हम बीच में मतलब कि कूद जाएंगे। तो ये देखिए वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैंने ये ऑर्डर मतलब कि
कि मैं ही तुम लोगों को मतलब किस टाइम पे लीड करूँगा, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं बहुत ही ताकतवर इंसान हूँ, मैं आराम से संभाल लूँगा इन चीज़ों को, मुझे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था इस टाइम पे मतलब उसके अंदर का जो दिल था वो धक 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 करता जा रहा था। तभी वो कहता है कि अब तो इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी और उस डाउशाइन के ऊपर सीधे जाके अटैक कर देता है। ये देख के वो जो डाउशाइन होता है वो एक अपनी मुट्ठी बनाता है और दे मारता है उसके पेट में सीधी, उसकी वहीं पे मतलब कि आप कह सकते हो मुंह से एकदम खून की धारें बाहर जाने लगती हैं। ये देखिए वो कहता है अरे बचाओ लो कोई मेरे को आके, वरना ये तो आज यहीं पे मार डालेगा। क्योंकि जो आपको पता है कि दाऊशाइन की हड्डी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से ये जो मुक्का था ये भी कोई नॉर्मल मुक्का नहीं था। इसलिए जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि बार बार इसको मुक्के पे मुक्के दे मारने लगता है। और ये देखिए कहता है कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग ने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग मुझे आके बचाओगे, क्या तुम मुझे यहाँ पे पिटता हुआ देखना चाहते हो? मैं अकेला मतलब किसका बिल्कुल सामना नहीं कर सकते, चाहिए एक सोल का कि तुम कह सकते हो पीछे टुकड़ा ही बच चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका ऐसे सामना नहीं कर सकते। अभी फिनिक्स क्लैन का लीडर कहता है कि हम सबको मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, अगर हम चारों जो है मतलब कि मिलेंगे नहीं तब तक हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो चला जाता है इन सबके साथ आगे फाइट करने के लिए। वो जो लोग होते हैं हमें दिखाते हैं कि हमें पंच बना के दे दे कि उसके साथ उस डूशन के साथ फाइट करने लगते हैं। हमें दिखाते हैं उस डूशन के ऊपर अटैक करते तभी जो शावन होता है वो अपना एक जोरदार मुक्का उसकी पसलियों पर दे मारता है। अचानक से उसकी पसलियाँ होती है, उसके जो पसलियों के ऊपर था वो रेड कलर का जो तरल था वो हट जाता है। और हमें दिखाई देता है कि वो जो शावन है वो अचानक से इसकी पसलियों पे कुछ लिखा हुआ दिखता है जो कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था। तो भी ये देखिए जो शावन है तो उससे कुछ मतलब कि शक होने लगता है, क्योंकि जो बाकी लोग थे उनकी जो सोल स्टेट इतनी पावरफुल नहीं है जितनी शावन की है। जैसे शावन है वो बड़े आराम से इसको देखने में सक्षम हो चुका था, लेकिन शावन ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया था इसके ऊपर, तभी शावन जो था किस्मत से देने में सक्षम था। तभी जो शावन होता है फिर से इसकी पसलियों के ऊपर अटैक करता है जब बाकी लोग कर चुके होते हैं, तभी ये वापस जो तरल होता है वापस उसकी पसलियों पर आ चुका होता है, फिर वो वापस हट जाता है। तो शावन को तभी वो कुछ और भी लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि शावन समझ जाता है कि अरे ये तो एक ध्यान वर्क ब्रू टेक्निक है। ये देखिए शावन के मतलब चेहरे पर खुशी आ जाती है, वो कहता है कि इन बाकियों को देखते हुए लगता है इन लोगों ने इस चीज़ को अभी तक नोटिस नहीं की है, मुझे मतलब कि इस चीज़ को ध्यान से देखना होगा। हमें दिखाई देता है जो शावन होता है वो उसकी पसलियों पे फिर से अटैक करता है, वो जो उसकी पसलियाँ थी उसके ऊपर से मतलब कि जितना भी रेड कलर का तरल था जैसे हटता है, शावन देखता है कि इसके 3 पसलियों के इस टाइम पे ऊपर लिखा हुआ है, बाकी की जो पसलियाँ थी उनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। शावन के बाकी बॉडी पार्ट पे भी अटैक करके देखता है कि बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी कुछ लिखा हुआ है या नहीं, लेकिन बाकी की जो बॉडी पार्ट्स उनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। बस जो 3 पसलियाँ थी उन्हीं के ऊपर देखते हैं शावन की इनके ऊपर ही बस टेक्निक को लिखा हुआ, और शावन समझ जाता है कि वो जो त्यान वर्क डू टेक्निक है वो इसी मतलब कि जो दाऊशाइन लेवल का वॉरियर है इसी के पास में है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है कि शाओइन जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था कि चलो भैया अब मैं मतलब कि कम से कम इसको ले तो सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे इसके ऊपर एकदम ऐसे अटैक करने लगते हो। थोड़ी देर में जब ये इसके ऊपर अटैक ऐसे कर रहे थे कि वो जो कंकाल था वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है, उसकी जो रेड कलर की जितनी भी उसके ऊपर पावर आई हुई थी वो अचानक से उसके राइट हैंड के अंदर आप कह सकते हो जमा होने लगती है। जितनी भी उसकी बॉडी के ऊपर रेड कलर का तरल आ चुका था वो उसकी बॉडी में आके जमा हो जाता है। ये देख के शाओइन तभी कुछ समझ जाता है, उससे लगता है कि शायद से कि कोई पावरफुल अटैक करने वाला। ये देखिए तभी जो शाओइन होता है लिटिल फाइट डॉक्टर से कहता है, लिटिल फाइट डॉक्टर जी यहाँ होता है सुनते और किंगलिंग जल्दी यहाँ से निकलो। और ये देख के वो कहता है कि यहाँ पे सोचने का टाइम, जल्दी यहाँ से निकलो वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। शाओइन की तरफ भागने लगता है। ये देख के जो लिटिल फाइट डॉक्टर जिया थी वो समझ जाते हैं कि शाओइन क्या कह रहा है, तो जल्दी से यहाँ से मतलब कि इस हॉल से बाहर निकल जाते हैं। हमें दिखाई देता है कि वो बहुत तेज़ी से निकले थे और बाकी लोग थे वो भी थोड़ा शॉक हो चुके थे, लेकिन वो पीछे भागने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के जो त्यान चैन होते हैं शाओइन को भागता हुआ देख के वो भी मतलब कि पीछे भागने लगते हैं। और फिनिक्स डायमंड फिनिक्स क्लैन का बंदा ये देखिए ओलोसोल का वो जो त्यान जुम था वो पीछे भागने लगता है। उसे पता चल चुका था कि जो शाओइन है इसकी नज़रें बहुत तेज़ है, इसलिए इसने शायद से किसी चीज़ को भाप लिया जिसकी वजह से इसको पता लगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा, इसलिए यहाँ से पीछे से भागने की कोशिश कर रहा है। वो अपने हाथ को हाई करता है, उसके हाथ में हमें दिखाते हैं एक ब्लैक कलर की चीज़ बन जाती है, यानी कि एक ब्लैक होल की तरह चीज़ बनने लगती है और जो ब्लैक होल आस्ते आस्ते बड़ा होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि इसे ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम कहा जाता है और ये जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम है इसे एक त्यान वर्क डू टेक्निक कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो उसके हाथ में छोटा सा ब्लैक होल था अचानक से ही बड़ा होने लगता है और ये देख के जो लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं उनकी जो स्पीड है वो अचानक से मतलब कि अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि स्लो होने लगती है। ये देखिए शाओइन भी एकदम शॉक हो जाता है। हमें दिखाई देता है कि वो अपनी पूरी ताकत से आगे मतलब कि भागने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि 3000 लाइटिंग मोमेंट का भी यूज़ करता है और जो ब्लैक होल था पीछे बड़ा ही होता जाता है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो आधे होल को घेर लेता है, उसके अंदर जैसे कुछ बंदे जाते हैं यहाँ तक कि एक 1 स्टार 1000 भी जाता है वो इधर ही मतलब कि खत्म हो जाता है, राख में तब्दील हो जाता है। ये देख के तो यहाँ तक कि जितने भी लोग थे सारे शॉक हो चुके थे कि अगर 1 स्टार 1000 को मतलब कि राख में बदल दिया गया है तो अगर वो लोग इसमें जाएंगे तो पक्का मतलब कि अगर वो मरे ना ही सही कम से कम हेवनली इंजर्ड तो हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता अपने दिल में तो उन्हें पता था कि भैया यहाँ पे हेवनली कोई भी इंजर्ड नहीं होने वाला, जो भी जाएगा वो पक्का मारा जाएगा। इसलिए वो जो लोग थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सतर्क थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक होल था आस्ते आस्ते बड़ा होता जाता है और उनकी जो सक्शन फोर्स थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए जो शाओइन है हमें दिखाया था कि अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पीड का यूज़ करता है और कुछ भी नहीं होता। तभी जो शाओइन था अपनी धुरकी का भी यूज़ करने लगता है और
ड्यूकी का यूज़ करते हुए जो शावन होता है अचानक से उस होल से बाहर आके फेंका जाता है। ये देखिए जो लिटिल फाई डॉटर होती है क्या कहती है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक होल था वो पूरे उस होल को घेर लेता है और उसके अंदर से जो त्यान चैन और ये जो त्यान जोन जो था ये जल्दी से मतलब कि वहाँ से बाहर आ जाते हैं और ये लोग हाफने लगते हैं, मतलब कि सांसें लेने लगते हैं। ये तो मतलब कि इनके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका था ये ब्लैक होल। हमें दिखाते हैं जैसे ज़्यादा दाऊ जोंग रावल के वो यहाँ पे मारे जाते हैं। तभी जो जिया तो होती है वो कहती है कि अच्छा वो शावन तुमने हमें पहले बता दिया था, अगर हमें पता ना होता तो हम तो पक्का यहाँ पे मारे जाते आज। तो हमें दिखाई देता है बाकी लोग शावन को देखने लगते हैं। जो शावन है उसकी नज़रें कितनी ज़्यादा तेज़ हैं, उसने कितने कम टाइम में इस चीज़ को पहचान लिया। हमें दिखाई देता है कि वो जो लोग थे वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, ब्लैक होल बना था वो वहाँ से बाहर नहीं आता और आस्ता आस्ता करके हमें दिखाया देता है कि वो सिकुड़ने लगता है। वो थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो जाता है और हमें ज़मीन पे दिखाया जाता है वहाँ पे एक 10,000 फीट गहरा गड्ढा बन चुका था। ये देख के शावन कहता है ये डूशन अभी मारा जा चुका है, लेकिन अगर ये डूशन जिंदा होता तो इस टाइम पे मुझे यकीन नहीं है कि इसका ये जो अटैक अगर ये हो जाता तो कम से कम 20 रीजन है या आधा कम से कम डिस्ट्रॉय हो जाता है 20 रीजन। वो लोग भी हामी भरते हैं इसके ऊपर। फिर हमें दिखाया था कि जो शावन होता है कुछ पिल्स को निकाल के खा लेता है ताकि वो अपनी जो पावर उसको रिकवर कर सके। और जो शावन था इस टाइम पे मतलब कि थोड़ी बहुत ही राहत की सांस लेता है। तभी जो होल ऑफ सोल का त्यान जोन था वो देखता है कि जो आसपास का जितना भी ब्लैक हो रहा है वो हट चुका है और वो जो कंकाल था वो पूरी तरह से वाइट पड़ चुका है और एक जगह पे खड़ा है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि अच्छा हम लोग इससे बच गए, अब ये जो कंकाल तुम लोगों के काम का नहीं है इसलिए अब मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग मतलब कि अपनी त्यान में डू टेक्निक्स को ढूंढते रहो या फिर अपनी डू टेक्निक्स को ढूंढते रहो। हमें दिखाया जाता है कि वो जो त्यान जोन होता है वो सीधा उस कंकाल के ऊपर चला जाता है उसको लेने के लिए। ये देखिए जो डायमंड फिनिक्स क्लैन का बंदा था वो भी उसके पीछे चला जाता है, उसको कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत घृणित इंसान, तुम इसको ऐसे मतलब कि लेने की हिम्मत करते हो। ये देखिए जो डायमंड फिनिक्स क्लैन का वो जो यंग बंदा था वो भी चला जाता है इन लोगों का पीछा करते हुए। और जो शावन था उसको तो पहले इस कंकाल के रहस्यमय चीज़ के बारे में पता लग चुका था। शावन सोचता है ये त्यान जो है इसको शायद से पहले मतलब कि क्या पता होलो सोल के बंदों ने बता दिया हो कि इसके अंदर एक त्यान व डू टेक्निक है कंकाल के अंदर ही होगी, तो शायद से ये इसलिए आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन होते चला जाता है कि चलो भैया कुछ भी हो, आखिर इनकी जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो भी चला जाता है अंदर। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि तभी जो बाकी लोग थे आइस रिवर वैली के वो भी चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग अंदर चले जाते हैं तो बाकी जो गुट के लोग थे शायद से कमज़ोर ही थे लेकिन वो भी अंदर ही जाने की हिम्मत करते। लेकिन जो मिस फैंग थे ये लोग ये अचानक से दरवाजे में आके खड़े हो जाते और इन लोगों को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि ये नहीं चाहते कि उन लोगों का मतलब कि समस्या और ज़्यादा बढ़ जाए। अब इन लोगों को मतलब कि अपने मुंह के सामने देख के ये जो लोग होते हैं फिर ये भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि इन लोगों की जो ताकत है वो अच्छी खासी कहते हैं कि भैया थक तेरे की हम पहले मतलब कि इंजर्ड हो चुके हैं, अगर ये बंदे हमारे सामने आ चुके हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम बस चुप करके यहाँ से खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।